चार फार्मूले हैं मेनली जो आपको ध्यान देना। पहला फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे दोस्तों एपी में ऐसे सवाल लगातार आते हैं जहां एक टर्म एक सीरीज मिलेगी ही नहीं। तो इन सवालों का आसान तरीका ये रहता है कि अपनी तरफ से इस मेथड को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में इस तरह से दो टर्म का जोड़ पूछे। मेरे दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं एपी जीपी एचपी के बारे में। मेरे दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिनकी हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो। चार फार्मूले हैं मेनली जो आपको ध्यान देना। पहला फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कोई सी टर्म निकालनी हो, एनवी टर्म निकालनी हो, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो तो एन बाई टू इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। सम ऑफ एन टर्म्स का एक सूत्र ये भी कि एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सवाल में पूछा कि पदों की संख्या ज्ञात करो, तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला लास्ट टर्म दैट इज 996 माइनस फर्स्ट टर्म 96 अपॉन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है मेरे बच्चे 6 जमा 1। तो 996 में से 96 गया 900, 900 को 6 से भाग देंगे 150, 150 में एक जोड़ा 151। इसमें मेरे बच्चों पूछ रहा है कि इस एपी में 99वां पद क्या होगा। तो 99th टर्म निकालनी है तो उसका सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस वन। 99 में क्या 98 डी। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर ये है 7 चौक 28 और 3 31/4 98 सॉरी। डी की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 31/4। तो मेरे बच्चे यहां पे 4 बनाएंगे तो 38 में 31 गया 7/4। अब मेरे बच्चों जोड़ देंगे 31 अलग आया, 98 को 7 से करेंगे 7 8 56, 7 9 63 और 5 68, 6 1 7 8 3 11, 6 1 717 को 4 से भाग दे देंगे मेरे बच्चे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्तों एपी में ऐसे सवाल लगातार आते हैं जहां एक टर्म एक सीरीज मिलेगी ही नहीं। जैसे एक के बाद -2, -2 के बाद -3, लेकिन फिर 2 आ गया। यहां बेसिकली कहानी ये होती है कि 3 सीरीज मिलके तब एक सीरीज मतलब 3 सीरीज मिलके एक सवाल तैयार करी होती है। तो तीनों सीरीज को मिला के एक टर्म ना लो, तो 3 और 2 5 में से गया -4 पहली टर्म। यहां देखिए 4 और 3 7 में से 2 गया -5 दूसरी टर्म। यहाँ 5 और 4 9 में से 3 गया मेरे बच्चों -6। तो इस तरीके से 99 टर्म है और हमें ये समझना है कि हर 3 टर्म को मिला के एक टर्म बनाइए। तो 99 टर्म को मिला के कितनी टर्म बनेगी, 33 टर्म। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका सम बताना है। तो सम का फार्मूला क्या होता है भाई, तो सर सम का फार्मूला होता है 33/2 इंटू 2a, तो 2 चौक 8 प्लस 33 में से गया 32 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, a2 माइनस a1। तो -5 में से माइनस करेंगे -4 तो आएगा -1। सोल्व करेंगे तो 33/2 और मेरे बच्चे 32 और 8 40, 2 से काटेंगे 20 33 20 260 माइनस का -660। मेरे प्यारे बच्चों एपी में एक कॉन्सेप्ट है और वो ये कि अगर 3 टर्म ए बी सी एपी में है तो बीच वाली टर्म का डबल पहले और आखिरी के जोड़ के बराबर होता है। ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि ये 3 टर्म 1 2 3 तीनों एपी में, तो बीच वाले का डबल तो 2 गुना 42 बराबर है फर्स्ट प्लस थर्ड। तो मेरे बच्चे 42 दूनी 84, 84 में से 3 घटाओगे 81, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और यहां बचा 3 की पावर n। कंपेयर करोगे n की वैल्यू 4 आ जाएगी। मेरे दोस्तों इस सवाल में पूछ रहा है कि इस सीरीज की पहली 20 कॉमन टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। ऐसे सवालों में एक काम क्या करो, सबसे पहली कॉमन टर्म देखो, तो यहां पे भी h है यहां पे भी h है। सबसे पहली कॉमन टर्म देखिए मिल गई सर, पहली टर्म मिल गई 6। अब ये देखिए कि यहां हर एक कंजुगेटिव टर्म में गैप कितने का, 4 का, और यहां हर एक टर्म के बीच का गैप कितना है, 5 का। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा मेरे बच्चे 20। तो इसका मतलब अगली जो कॉमन टर्म होगी वो 20 गैप पे होगी, यानी 26 होगा, उससे अगली 46 होगा। अब 20 के गैप पे चलती रहेगी और कह रहा है 20 टर्म का सम निकालो। तो फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a, तो 2 को 6 से गुना करेंगे 12, 20 में गया 19, 19 गुना 20। तो मेरे बच्चे 19 को 20 से गुना किया 380, 380 में 12 जोड़ेंगे 392 गुना में 10, आंसर आ जाएगा 3920। मेरे दोस्तों इस सवाल में कह रहा है कि एस के डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी। कहता है पहली के पदों के योग को, किसी समानांतर श्रेणी के पदों के योग को हम एसके से डिनोट कर रहे हैं। यानी मेरे दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहां ये डिनोट नहीं हो रहा है, यहां ये डिफाइन नहीं हो रहा कि एपी कैसी है, फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड टर्म क्या है। तो इन सवालों का आसान तरीका ये रहता है कि अपनी तरफ से जो सीरीज लो ये वाली ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, है ना, सिंपल तरीका। अब आप जानते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस भी 1 है। अब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म पूछा है, तो मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का सूत्र क्या होता है, 30 गुना 30 जमा 1 31/2। नीचे आओगे 20 का क्या हो जाएगा, 20 गुना 21/2 माइनस सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। आप कहेंगे हाँ। अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं है, सवाल बहुत बेसिक सा है। 2 ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी आएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर बचा 30 गुना 31, नीचे ध्यान दोगे 20 गुना 21, यहां है 10 गुना 11, चाहे 420 और इसे सोल्व करोगे तो आएगा 110। तो घटाओगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 0, 2 में गया 1, 4 में गया 3 31। तो 0 से 0 गया 31 31 का आंसर आ गया मेरे भाई 3। ऐसे हर एक सवाल में जब एपी माननी हो ना तो आप 1 2 3 नेचुरल नंबर मान लो, ताकि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म 20 टर्म 10 टर्म लेना आपके लिए बेहद आसान हो जाए। मेरे दोस्तों इस मेथड को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में इस तरह से दो टर्म का जोड़ पूछे और एक पहली टर्म है एक चौदहवीं टर्म है,
तो इन दोनों का जोड़ देखो 14 और 1 15, यहां 10वीं टर्म है 5वीं टर्म, इनका जोड़ देखो 10 और 5 15, यहां 8वीं टर्म है या 7वीं टर्म, इनका जोड़ देखो 15, यहां 6ठी टर्म है या 9वीं टर्म, इनका जोड़ देखो 15। तो ऐसे केसेस में इनके जोड़ सभी के आपस में बराबर आएंगे, यानी 8वीं और 7वीं टर्म का जोड़ भी वही होगा जो 6ठी और 9वीं का होगा, जो 10वीं और 5वीं का होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन जो सीजीएल मींस में पूछा जा सकता है। सवाल में कह रहा है दो डिफरेंट एपी है और उनकी सम ऑफ n टर्म्स का जो जोड़ है वो 2n + 1 अपॉन 2n - 1। सवाल में कह रहा है इसी सीरीज के दोनों सीरीज के 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। इसी सीरीज के 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। तरीका बहुत आसान है। क्या करना है आपने, जोन सी टर्म का रेशियो पूछ रहा है ना, तो n की डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी, इसको 2 से गुना करके 1 घटा दो। जैसे 10वीं टर्म पूछ रहा है तो 10 को 2 से गुना करो, 20, 20 में गया 19, तो n की वैल्यू डायरेक्ट 19 रखो, ये शॉर्टकट है। 19 दूनी 38 और 1 39 आएगा मेरे बच्चे, और 19 दूनी 38 में गया 37, तो आंसर आएगा 39/37। मेरे दोस्तों, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मेरे ही द्वारा तैयार किया गया है कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई सवाल मिले जहां सम ऑफ n टर्म दे रखी हो, सम ऑफ n टर्म दे रखा हो an² + bn, और आपसे पूछे कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म हमेशा ही a + b होगी, और मेरे बच्चों कॉमन डिफरेंस हमेशा 2a होगा। देखिए होता क्या है कि अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगी, तो ये आएगा a + b, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखी। फिर हम सेक 2 रखेंगे तो फिर आपको सेकंड टर्म आ जाएगी, और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मैं इसी बात को सीधा सीधा कह रहा हूं, जब भी सम ऑफ n टर्म्स an² + bn, ये हाल फिलहाल के पेपर में देखा गया सवाल है, जब भी सम ऑफ n टर्म्स an² + bn हो तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म a + b, और कॉमन डिफरेंस हमेशा ही n² का जो कोफिशिएंट है इसका डबल होगा, n² के कोफिशिएंट का डबल। अब मेरे दोस्तों, इस सवाल में अगर आप देखोगे तो सम ऑफ 2n टर्म दिया हुआ है इक्वल टू 3n 14n² + 3n। अब आप कहोगे सर पीछे जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसमें तो यहां सम ऑफ n टर्म था, यहां रखा है सम ऑफ 2n टर्म, तो ये तो वहां वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। तो मेरे बेटा करो क्या कि इस n की जगह है ना रिप्लेस कर दो n/2 से, कैपिटल n/2 से या x/2 से, किसी से भी रिप्लेस कर दो। अगर हम इसे ऐसा रिप्लेस कर दें, n की जगह x/2 रख दें, तो 2 से 2 कट के सम ऑफ x टर्म आ गया, और यहां n की जगह x/2 रखेंगे तो आएगा 14 × x²/4 यहां लिख देता हूं x², और प्लस में आ जाएगा 3/2x, क्योंकि n की जगह मैंने x/2 रख दिया। अब मेरे बच्चों सेम वही कॉन्सेप्ट बन गया कि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो an² + bn होता है। अब मेरे दोस्तों आप जानते हैं जो डिफरेंस होगा वो 2a होगा। a का मतलब x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट है 14/4, 14 दूनी 28/4 यानी 7, तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा मेरे दोस्तों 7 आएगा। मेरे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, पेपर लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर सवाल में ऐसा हो कि mth टर्म जो है वो 1/n है और nth टर्म जो है वो 1/m है, और फिर आपसे पूछे कि सम ऑफ mn टर्म बताइए, सम ऑफ mn टर्म बताइए, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा m × n + 1/2। फिर से समझाता हूं, देखो यहां क्या मतलब है कि यहां mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो आपसे पूछेगा सम ऑफ m × n, यानी सम ऑफ mn टर्म, तो हो जाएगा m × n + 1/2। ये ट्रिक लगेगी, कैसे सवाल पे आओ। कह रहे यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद, ध्यान देना मेरे बच्चे, 5वां पद है 1/10 और 10वां पद जो होगा वो होगा 1/5, तो सवाल में आपसे पूछेगा सम ऑफ m × n, यानी 5 × 10, तो 5 × 10 कितना हुआ मेरे बच्चे 50, तो सम ऑफ 50 टर्म पूछेगा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सर होगा m × n + 1/2। तो मेरे बच्चों m + n 5 × 10 = 1/2, तो 50 50 और 51/2 करेंगे मेरे बच्चे 25.5 मेरा डायरेक्ट आंसर। ये मेरे द्वारा बनाई गई बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। इस पे मेरे बच्चों डायरेक्ट ऐसे भी सवाल आया था कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n, nth टर्म is 1/m, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट m × nth टर्म। मेरे दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज करा रहा हूं। अगर सम ऑफ m टर्म n दे रखा हो और अगर सम ऑफ n टर्म m दे रखा हो, तो सम ऑफ m + n टर्म जो होगा वो हमेशा ही -m + n होगा, यानी सम ऑफ m टर्म n है, nth टर्म n टर्म का सम m होगा, तो सम ऑफ m + n पूछेगा तो माइनस में m + n होगा। जैसे ये सारी चीजें क्लास में समझा रखी हैं डिटेल में, आप यहां समझिए शॉर्ट में रिवीजन। कहता है किसी समांतर श्रेणी के 10वें पदों का योग, यानी सम ऑफ 10 टर्म इज 70, और 70 पदों का योग जो है इट इज 10, तो सवाल में आपसे पूछेगा सम ऑफ 80 टर्म्स, यानी 10 + 70, तो मेरे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा -10 + 70, -80 मेरे दोस्तों। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें हर दो टर्म का रेशियो सेम होता है। मेरे दोस्तों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है a × r⁻n−1। सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है a × में ब्रैकेट में r⁻n−1 अपॉन r−1, और अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो, अगर मेरे दोस्तों इनफाइनाइट टर्म्स हो और r की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो अनंत पदों का जो योग होता है वो a/1 - r होता है। जैसे सवाल में पूछ रहा है कि 11 टर्म है तो इसकी लास्ट टर्म बताओ, मतलब 11th टर्म बताओ, तो 11th टर्म का फार्मूला होगा a × r⁻n−1। मेरे दोस्तों फर्स्ट टर्म है -4, r निकालना है तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो वो निकल के आ जाएगा 2, और 11 में से 1 गया 10, 2 की पावर 10 होता है मेरे बच्चे 1024, 1024 को 4 से गुना करेंगे तो भैया -4096। मेरे प्यारे बच्चों ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। कहता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बताइए क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 10 है, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो a2/a1 20/10 करेंगे 2, n की वैल्यू क्या है 10, -1 अपॉन r-1,
दो में से एक गया एक, ये मेरे भाई 1024 में से एक गया 1023, तो आंसर आएगा 1023 के बाद एक जीरो। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसमें n टर्म्स का योग इतना दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे बच्चे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है a इंटू में r की वैल्यू है 2 क्योंकि 10/5 करेंगे, रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1 2 -1, ये वैल्यू है मेरे बच्चे 1275। अब आप ये बात तो जानते हैं कि 2 में से एक गया 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, -1 उधर जाएगा मेरे बच्चे प्लस का होगा, तो 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 256, और 256 क्या होता है मेरे बच्चे 2 रेज टू पावर 8, तो n की वैल्यू डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 8। देखिए मेरे बच्चों ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो भी है 3, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सम बताइए इस सीरीज का, तो मेरे दोस्तों इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 8 टर्म है, तो सम ऑफ 8 टर्म्स बताना है, तो आंसर होगा a r रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1। अब मेरे दोस्तों 3 की पावर 8 निकालना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम इसे ऐसे सोल्व करें कि 3 की पावर 4 की पावर 2 -1 की पावर 2, ऐसा तो कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे 3 की पावर 4 क्या हुआ 81, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आप कहेंगे बिल्कुल सही है जी। तो मेरे दोस्तों ये 3 ऊपर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी एक 80 और एक 81, और नीचे आएगा 2 मेरे दोस्तों, सॉरी ये 82, माफ करिएगा मेरे बच्चों में, 2 से कैंसिल करेंगे मेरे बच्चों आया 41। अब इन्हें गुना करना है और आपका खेल खत्म। आपको महज यूनिट डिजिट देखना चाहिए, तो यूनिट डिजिट आएगा कितना, 0 तो आएगा, 3 8 24, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट केवल एक ही ऑप्शन में जिसमें 4 है वही आंसर। देखिए एक 0 तो आएगा ही आएगा लास्ट में, भी इकाई अंक देखें, 3 8 24 4 है, 4 एकम 4, इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है 4 0 के बाद। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, एक आदमी के 2 पेरेंट्स हैं यानी उसके मम्मी पापा, 4 कहता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, 8 उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और इसी सीक्वेंस में आगे भी थी कहानियां। तो कह रहा है उसकी पिछली 10 पीढ़ियों के दौरान सारे पूर्वजों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म है 2 रेज टू पावर 1, सेकंड टर्म है 2 रेज टू पावर 2, थर्ड टर्म है 2 रेज टू पावर 3, और टोटल कुल मिला के 10 टर्म है। तो कहता है इनका जोड़ बताओ, तो आंसर होगा a इंटू आर रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1। सोल्व करेंगे वो मेरा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हो जाएगा। मेरे दोस्तों यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो r की वैल्यू 1 से छोटी है, क्योंकि a2 अपॉन a1 करेंगे तो 1/2 आएगा, और सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का जोड़ क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r, r की वैल्यू 1/2। सोल्व करेंगे 1 2 एकम 2 में से क्या 1/2 पलटे के लिखेंगे तो 2 आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली जो सीरीज है ना, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, इसको ऐड करना है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये इनफिनाइट टर्म है, फर्स्ट टर्म है 1/2, 1 माइनस r की वैल्यू सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे मेरे दोस्तों तो 1/2 ही आएगा। देखो सेकंड टर्म है 1/4, फर्स्ट टर्म है 1/2, जब करेंगे तो फिर से 1/2 ही होगा। अब मेरे दोस्तों कैंसिल होकर वैल्यू आएगी 1, तो अगर इसकी वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट आया वो 6 की पावर 1 आया, और 6 की पावर 1 मतलब आंसर क्या है मेरे दोस्तों 6। मेरे दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म है 3, r निकालना है तो क्या करो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, जब इसको इससे काटोगे तो आएगा 1/√3। अब आपसे कुछ नहीं चाह रहा, एक ही काम चाह रहा है कि भैया सम ऑफ इनफिनाइट टर्म निकालो, उसका फार्मूला है a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू है क्या मेरे बच्चों 1/√3। एलसीएम लोगे √3 पलट के ऊपर आ जाएगा 3√3, नीचे देखोगे तो आएगा √3 - 1। अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे 2 बचेगा, ऊपर 3√3 प्लस 1, ऑप्शन ए आंसर। मेरे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है क्या कि जब भी किसी गेंद को ऊपर से किसी हाइट से फेंका जाता है, लेट्स से h हाइट से फेंका जाता है, और हर बार ये अपने पिछले उछाल का a/b बाउंस उछलती है, पिछले उछाल का a/b बाउंस उछलती है, तो बताओ ये गेंद कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। इसका सूत्र होगा सीधा, जितनी हाइट है वो लिखो, दोनों रेशियो का जोड़ लिख दो और बटे में दोनों रेशियो का डिफरेंस लिख दो, डायरेक्ट आपका आंसर, और कुछ करना ही नहीं। जैसे मेरे दोस्तों इस सवाल पर है, कहता है यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 ऊपर उठती है तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी। यदि आरंभ में 120 मीटर ऊंचाई से फेंका गया, तो सबसे पहले हाइट लिखो 120 मीटर, इनटू में दोनों रेशियो का जोड़ 4 और 5 का जोड़ 9, बटे में क्या करना है 4 और 5 का डिफरेंस 1, 12 9 में 108, तो मेरे बच्चे 1080। देखिए मेरे दोस्त सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा जी 540 मीटर ऊंचाई से फेंका गया और वो अपनी टोटल बाउंस का 2/3 उछलेगी, तो ऊपर 2 और 3 का जोड़ 5 और नीचे 2 में 3 क्या 1 डिफरेंस लेना है, तो 0 5 चौक 20, 5 5 25 और 2 2700, तो मेरे दोस्तों मेरा आंसर हुआ 2700। बेहतरीन सॉफ्ट ट्रिक आपके लिए। मेरे दोस्तों अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र होता है जितनी भी टर्म है उन सब टर्म को जोड़ दो और बटे में जितने नंबर है वो लिख दीजिए, ये है अरिथमेटिक मीन। जैसे मैं यहां कहूं कि भैया इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो 1 + 8 + 27 + 64, और ऐसे ही कितनी टर्म है मेरे दोस्तों n टर्म है, अपोन में जितनी टर्म है उतने से भाग दे दो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख दें, 8 को 2 का क्यूब लिख दें, 27 को 3 का क्यूब लिख दें, 64 को 4 का क्यूब लिख दें, एंड सो ऑन मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सर फिर, तो मेरे दोस्तों आपने ये चीज पढ़ी होगी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों n²
इंटू में n प्लस 1 का स्क्वायर अपोन में 2 का वर्ग 4 और डिवाइड किससे कर रहे हैं n से, तो n से ही काटेंगे, ये आपका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर अपोन 4। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मेरे दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन में जोड़ते थे, ज्योमेट्रिक मीन में जैसे एक्स वाई जेड 3 नंबर है तो यहां क्यूब रूट होगा पहली बात, और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 नंबर होंगे तो फोर्थ रूट होंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। मेरे दोस्तों जैसे ही नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पूछा हुआ तो आपने करना क्या है, 40 गुना 60 गुना 90, यहां क्यूब रूट करें। देखिए जब 0 0 0 3 बार आ गया तो एक क्यूब रूट में 0 बाहर आ गया। अब इन्हें गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो 9 6 54, 54 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 और 4 5 20 और 21 216, 216 का क्यूब रूट होता है 6, यानी इनका जो क्यूब रूट निकल के आएगा वो 60 आएगा, मतलब इनका ज्योमेट्रिकल मीन 60 होगा। मेरे दोस्तों जब भी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन पूछे तो इसको ध्यान रखना कि अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है। जैसे इन सवाल में कह रहा है कि द हार्मोनिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन, तो हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है। अब सवाल में कह रहा है हार्मोनिक मीन है 10, अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन है 12, तो 12 का वर्ग 144। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू जो आएगी, कट के आ रहा है ना, बस सिंपल ए की वैल्यू 14.4 आ जाएगी। तो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो 14.4 है। ये वो डाटा है मेरे दोस्तों जो आपको पढ़ना चाहिए एपीजीपी में। मेरे दोस्तों क्विक रिवीजन की ये सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट लाइक करिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि हम हर चैप्टर में आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। थैंक यू।